वर्ल्ड लीगल सिस्टम LLB पार्ट 1 का सब्जेक्ट, उसका टॉपिक नंबर 2 लीगल सिस्टम क्या है और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। सो स्टूडेंट, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा लीगल सिस्टम एंड इट्स टाइप। लीगल सिस्टम क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि लीगल सिस्टम क्या है लेक्चर नंबर 1 में। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 1 जो लीगल सिस्टम का है वो जरूर देखिएगा। लीगल सिस्टम कानूनी निज़ाम को बोलते हैं। कानून कैसे बनता है, कानून का इत्तलाक कैसे होता है और किसी भी स्टेट की जो अदलिया है वो किस तरह कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती है, ये है लीगल सिस्टम। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन की आएगी। इसमें आपने लीगल सिस्टम का थोड़ा सा तारुफ करवाना है और थोड़ा सा उसकी टाइप्स के बारे में बताना है कि कौन कौन सी टाइप्स इसकी हैं। उसके बाद आप मीनिंग्स लिखेंगे लीगल सिस्टम का और फिर डेफिनेशंस आप लीगल सिस्टम की लिखेंगे। बार बार मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूं कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो 3 डेफिनेशंस का है। कम से कम 3 डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए और डेफिनेशंस मस्ट बी बेस्ड ऑन रेफरेंसेस। आपकी डेफिनेशन रेफरेंसेस पे बेस करनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक रेफरेंस के साथ होनी चाहिए। सामंट की डेफिनेशन लिखें आप ब्रिटानिका की डेफिनेशन निकालें, आप मेरियम वेबस्टर से निकालें, आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से डेफिनेशन जो है वो निकालें। उसके बाद 4th आपकी हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम। कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स हैं लीगल सिस्टम की, 1 बाय 1 हम अभी डिस्कस करते हैं। देखें, जब भी कोई स्टेट इवॉल्व होती है तो उसका पूरे का पूरा एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है कि किस तरह स्टेट बनती है, स्टेट में गवर्नमेंट पहले क्या थी, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो आज स्टेट जिस तरह हमारे पास अवेलेबल है कोई भी, तो किस तरह वो बनती है। तो हर स्टेट का कोई ना कोई लीगल सिस्टम एक अपने तरीके से इवॉल्व होता है। अब मैं अगर एग्जांपल यहां पे लूं यूके की, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन जो है, वहां पे लीगल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ कि जब मोनार्की सिस्टम, वहां पे जो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था, वहां पे क्या होता है कि अब वहां पे जो किंग जॉन है, किंग जॉन क्या करता है, या हेनरी 2 या किंग विलियम्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना एक पैनल बनाते हैं जजेस का पैनल बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि अब लोग जो है बजाय इसके कि अपनी जो उनकी शिकायत हैं वो डायरेक्ट सॉवरन के पास लेके आए, वो क्या करते हैं, वो 16 जजेस के पैनल के पास आते हैं, वो अपने मसाइल इनको बताते हैं और वो एक्ट एज ए जुडिशरी करता है वो पैनल। और जिस तरह वो पैनल फैसले करता जाता है वो फैसले कानून बनते जाते हैं, फैसले होते जाते हैं, कानून बनता जाता है। सो फैसलों पे, जजेस के फैसलों पे यानी कि प्रेसिडेंट्स पे बेस करते करते कानून बनता जा रहा है। सो ऐसा कानूनी निज़ाम, गौर से सुनिएगा, ऐसा कानूनी निज़ाम जो जजेस के फैसलों पे बेस करता है, जो प्रेसिडेंट पे बेस करता है, उस लीगल सिस्टम को हम कॉमन लीगल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिविल लीगल सिस्टम के ऊपर। कुछ स्टेट ऐसी भी हैं, जिस तरह एक रोमन लीगल सिस्टम को अगर आप देखें, हिस्ट्री ऑफ लॉ का पूरा एक टॉपिक फिलॉसफी ऑफ लॉ में मौजूद है, वो भी जरूर देखिएगा। रोमन लीगल सिस्टम में हम देखें तो वहां पे उनके लीगल सिस्टम की शुरुआत ही लॉ ऑफ 12 टेबल से शुरू होती है, यानी कि एनेक्टेड लॉ से शुरू होती है, रिटन कवानीन से, कोड से शुरू होती है। अब ऐसा लीगल सिस्टम के जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन पे बेस करता है, एनेक्टेड लॉज पे बेस कर रहा होता है, पार्लियामेंट उस स्टेट की कानून बनाती जाती है और कानून बनता जाता है और कानूनी निज़ाम बनता जाता है। सो ऐसा लीगल सिस्टम के जो लेजिस्लेशन पे बेस कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सिविल लीगल सिस्टम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा लीगल सिस्टम जो प्रेसिडेंट या जज मेड लॉज पे बेस कर रहा होता है वो कॉमन लीगल सिस्टम है। ऐसा लीगल सिस्टम जो लेजिस्लेशन पे बेस कर रहा होता है वो सिविल लीगल सिस्टम है। और इसी तरह देखें, दुनिया का हर लीगल सिस्टम बेसिकली कानून बनने से पहले रिवायात से ही रूल होता था। दुनिया में रिवायात ही होती थी, कस्टम्स होती थी जिनके मुताबिक फैसले किए जाते थे, रेगुलेट किया जाता था सोसाइटी को, स्टेट को रन किया जाता था। सो ऐसा लीगल सिस्टम के जो कस्टम्स पे बेस करता है उसे हम
कस्टमरी लीगल सिस्टम बोलते हैं। सिंपल ये नाम से पता चल रहा है। और ऐसा लीगल सिस्टम जिसकी बेस रिलीजन है, यानी कि ऐसा लीगल सिस्टम जो रिलीजन पे बेस करता है, किसी ना किसी मजहब पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को देखें तो वो रिलीजन ऑफ इस्लाम पे बेस करता है, ईरान रिलीजन ऑफ इस्लाम पे बेस करता है। सो ऐसा लीगल सिस्टम, कानूनी निजाम किसी भी स्टेट का जो किसी रिलीजन पे बेस करता है, उसे हम रिलीजियस लीगल सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे पास जो दो मजीद टाइप्स हमारे पास आ रही हैं, हाइब्रिड लीगल सिस्टम और मॉडर्न लीगल सिस्टम। अक्सर स्टूडेंट मुझसे एकेडमी में ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हाइब्रिड लीगल सिस्टम और मॉडर्न लीगल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। पहले मैं आपको समझाता हूं कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम क्या है। देखें, दुनिया में जब इवॉल्व होना शुरू हुई, किसी स्टेट की बेस कॉमन लीगल सिस्टम थी, किसी स्टेट की बेस सिविल लीगल थी, किसी की कस्टमरी, किसी की रिलीजियस लीगल सिस्टम। तो दुनिया में एक नया निजाम आता है ग्लोबल लीगल सिस्टम का। ग्लोबल लीगल सिस्टम क्या है कि जिस तरह आज हमारे पास एक इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, हम क्या करते हैं कि तमाम स्टेट्स को हम एक लीगल सिस्टम के अंडर लाना चाहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो वन लिंक पे आ जाए, एक लीगल सिस्टम के ऊपर आ जाए। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल दुनिया में मुख्तलिफ लीगल सिस्टम है स्टेट के अंदर। अगर वर्ल्ड लीगल सिस्टम या इंटरनेशनल लॉ जो है कोई एक कानून बनाता है, हो सकता है कि वो किसी रिलीजन के खिलाफ हो। अगर वो किसी रिलीजन के खिलाफ है, फॉर एग्जांपल वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या इवन पाकिस्तान या ईरान, हम उस रूल को नहीं मानेंगे। अगर एक ऐसा लीगल सिस्टम, वर्ल्ड लीगल सिस्टम एक ऐसा कानून बना देता है, हो सकता है वो कस्टम्स के खिलाफ हो किसी स्टेट की, तो वो ऐसी स्टेट जो कस्टमरी लीगल सिस्टम पे चलती है वो उनको नहीं मानेंगी। तो इसमें क्या किया जाए? तो अब वर्ल्ड लीगल सिस्टम ये चाह रहा है कि हम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए ताकि तमाम दुनिया का लीगल सिस्टम एक हो, वन लीगल सिस्टम हो। अब वो लीगल सिस्टम क्रिएट करने के लिए एक नया लीगल सिस्टम मुतारिफ कराया जाता है जिसे हाइब्रिड लीगल सिस्टम बोला जाता है। हाइब्रिड मीन मिक्स्ड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड। क्या जी? ऐसा लीगल सिस्टम जिसमें कॉमन लीगल सिस्टम के भी ट्रेसेस हैं, सिविल यानी कि प्रेसिडेंट को भी जो है वो अहमियत हासिल है, सिविल लीगल सिस्टम भी है यानी कि लेजिस्लेशन को भी अहमियत हासिल है, कस्टमरी लीगल सिस्टम भी है, उस स्टेट के कस्टम्स को भी अहमियत हासिल है, रिलीजियस लीगल सिस्टम भी है। अगर वो सेकुलर नहीं है या किसी रिलीजन पे बेस करती है तो वहां पे रिलीजन के प्रिंसिपल्स को भी अहमियत हासिल है। तो एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाया गया जिसमें एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम यानी कि तमाम के तमाम लीगल सिस्टम जो है वो इकट्ठे करके एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम बना दिया गया जिसे हम हाइब्रिड लीगल सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद कंफ्यूजन यहां पे खत्म नहीं होती। देखें, पावर अगर एक हाथ में रहती है तो वो काम सही तरीके से चलता है, लेकिन अगर पावर मुख्तलिफ हाथों में चली जाए तो वहां पे फिर जो है अनार्किक सिचुएशन क्रिएट होती है। देखें, प्रेसिडेंट्स को भी पावर है, लेजिस्लेशन को भी पावर है, कस्टम्स को भी पावर है, वहां के रिलीजन को भी पावर है। तो पावर अब मुख्तलिफ हाथों में है। यहां पे क्या होता है? यहां पे अनार्किक सिचुएशन क्रिएट होती है, इवन के क्योटिक सिचुएशन भी हो जाती है अगर आप हिस्ट्री को देखें। अब यहां पे जो हमारे लीगल सिस्टम को बनाने वाले, चलाने वाले ज्यूरिस्ट जो मौजूद हैं, वो यहां पे सोचते हैं कि क्या किया जाए। वो यहां पे कहते हैं कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम जो है इसके साथ एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। हाइब्रिड लीगल सिस्टम प्लस इसी के साथ ऐड करते हैं वो गुड गवर्नेंस। हाइब्रिड लीगल सिस्टम प्लस गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में आपके सारे के सारे ग्लोबल लीगल सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं। अब जब हाइब्रिड लीगल सिस्टम के साथ गुड गवर्नेंस को ऐड कर दिया जाएगा, गुड गवर्नेंस मीन कि कोई भी इदारा अपनी पावर से तजावुज नहीं करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर। हर इदारा कानून के अंडर रह के काम करेगा, रूल ऑफ लॉ, यानी कि प्रेसिडेंट भी कानून के अंदर रह के काम करेंगे, उसके बाद लेजिस्लेशन भी कानून के अंदर ही होगी, कस्टम भी कानून के अंदर होंगे, रिलीजियस भी कानून के अंदर होगा, यानी कि पावर भी सेपरेट होगी। लेजिस्लेशन की पावर में जो है वो आपके प्रेसिडेंट नहीं इन्वॉल्व हो सकते, कस्टम में रिलीजन नहीं हो सकता, रिलीजन में कस्टम में नहीं हो सकता, वाइस वर्सा, सारे इसी तरह सेपरेट सेपरेट पावर से चलेंगे। पावर भी सेपरेट होगी और कानून के ताबे होगी, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा। और जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये गुड गवर्नेंस में आती हैं। सो
हाइब्रिड लीगल सिस्टम प्लस गुड गवर्नेंस अमाउंट्स टू मॉडर्न लीगल सिस्टम। हाइब्रिड लीगल सिस्टम प्लस गुड गवर्नेंस अमाउंट्स टू मॉडर्न लीगल सिस्टम। हाइब्रिड लीगल सिस्टम अगर गुड गवर्नेंस के मुताबिक चलेगा तो उसको एक नया नाम दे दिया गया मॉडर्न लीगल सिस्टम। और अब दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो प्योर सिविल लीगल सिस्टम पे चलती हो या प्योर कॉमन लीगल सिस्टम पे चलती हो या प्योर कस्टमरी या रिलीजियस लीगल सिस्टम पे। दुनिया में तमाम की तमाम स्टेट सबसे पहले तो हाइब्रिड और फिर गुड गवर्नेंस मिला के मॉडर्न लीगल सिस्टम के मुताबिक चलती हैं। यह सबसे बड़ा कारनामा है वर्ल्ड लीगल सिस्टम का कि दुनिया को वन लिंक पे लेके आए। अच्छा, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर लीगल सिस्टम जो है वो बेस करता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। पहला बिल्डिंग ब्लॉक है जी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है कि कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती। मीनिंग देयर बाय एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक रूल ऑफ लॉ में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून जो है वो सबसे अफजल है, सबसे ऊपर है। सेकंड आता है कि इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि कानून सबसे ऊपर है और फिर कानून की नजर में नीचे सब बराबर हैं। और थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट आता है रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू जुडिशियल डिसीजंस, कि अगर अदालतें कोई फैसला करती हैं तो फिर उसको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी। दोबारा मैं तीनों पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं। देयर मस्ट बी द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड द सेकंड वन इज इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ एंड द थर्ड वन इज रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू द जुडिशियल डिसीजन। ये तीन कॉन्सेप्ट आते हैं आपके रूल ऑफ लॉ में। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक आता है सेपरेशन ऑफ पावर। एक तो रूल ऑफ लॉ है। अगली बात यह है कि हर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सारों की पावर सेपरेट है, कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। एंड द थर्ड वन इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी को ये थोड़ी सी पावर दे दी गई क्योंकि इंसाफ के तकाजों को पूरा करना जुडिशरी का काम है। सो जुडिशरी को ये पावर दी गई कि अगर कोई इदारा अपनी पावर का मिसयूज करे तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और अगर वो उस स्टेट के आइन के खिलाफ हुआ, उस स्टेट की प्रेसिडेंट्स के खिलाफ हुआ, उस स्टेट की कस्टम्स के खिलाफ हुआ, उस स्टेट के रिलीजन्स के खिलाफ हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, बेसिक जो पर्पस, ये खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको ऐड किया गया कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, स्टेट की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड द फिफ्थ वन जो कि इन सारों को कवर कर देता है और वो गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सिंपली ये समझाऊं कि अगर ये चारों चीजें ऐड हों तो देन इट अमाउंट्स टू गुड गवर्नेंस। उसके बाद आपकी लास्ट जो हेडिंग है वो कंक्लूजन की आ जाएगी। वर्ल्ड लीगल सिस्टम के सिलेबस को लेके, वर्ल्ड लीगल सिस्टम के क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। इंशाल्लाह वन बाय वन हर क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर आएगा। आप लोगों ने तमाम लेक्चर्स के साथ जो है वो जुड़े रहना है ताकि तमाम टॉपिक्स आपके ये वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कवर हो जाएं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझनी है या अपने आप को क्लैरिफाई करना है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप थ्रू व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट लाहौर में रिजाइड हैं तो वो हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन अगर आपको हैंडआउट्स भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करके हमसे हैंडआउट भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।